Hello, welcome to online chemistry classes. Today topic is chemical bonding में आपको पढ़ाएंगे बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी. इसको शॉर्ट में बेस्पर्ग थ्योरी बोलते हैं. This theory decided shape of the molecule. This theory was proposed by Sedgwick and Powell and developed in nylon and Griffiths. The main postulate of balance bond theory, that is Bespock theory, is shape of the molecule depend on the lone pair, bond pair, and central. For example, BeCl2. B is the central atom, bonded atom is chlorine. The shape of the molecule depend on the bonded atom and central molecule. Central molecule और bonded electron पे डिपेंड करती हैं. और यहाँ पे हम जानते हैं लोन पेयर में रिपल्सन ज्यादा होगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्सन सबसे कम, बॉन्ड पेयर में रिपल्सन सबसे कम होता है. तो यहाँ ध्यान देखिएगा कि यहाँ पे शेप ऑफ द मॉलिक्यूल डिपेंड करता है आपके लोन पेयर और बॉन्ड पेयर. अगर किसी भी कंपाउंड में अगर लोन पेयर होगा तो शेप विल बी चेंजेस. नाउ फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर अगर दो है तो शेप इज लीनियर. Example is BeCl2 carbon dioxide. If number of electron pair is 3, shape is triangular planar. Example BeCl3SO3. If number of electron pair is 4, shape is tetrahedral. Example is CH4. If number of electron pair is 5, shape is trigonal planar and PCl5. Example. A number of electron pair is 6, shape is octahedral SF6. तो these are the shape of the molecule depend on the electron pair. और सबसे ज्यादा रिपल्सन होगा लोन पेयर में, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, सबसे कम बॉन्ड पेयर में होगा, क्योंकि बॉन्ड पेयर जो इलेक्ट्रॉन होती हैं दो एटम के बीच में सैंडविच होती हैं और कहीं मूव नहीं कर सकते, इसलिए उनमें शेप चेंज नहीं होता है. Now we start the shape of the molecule containing lone pair and bond pair. If molecule के two bond pair electrons and one lone pair example SO2, इसका शेप क्या होता है? B शेप होता है. अगर किसी मॉलिक्यूल में दो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन और एक लोन पेयर हो तो शेप क्या होगा? आपका V शेप होगा. अगर तीन बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन हो और वन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो शेप इज पिरामिडिकल. एग्जाम्पल NH3. अगर दो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन और टू लोन पेयर इलेक्ट्रॉन शेप क्या होगा? V शेप होगा, जैसे वाटर है, एमीन्स है. अगर फोर बॉन्ड पेयर है और आपकी वन लोन पेयर है, दैट इज शेप इज शीशा. शेप क्या होगा? शीशा होता है. नाउ वी स्टार्ट अ मॉलिक्यूल कंटेनिंग ए 3 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन एंड 2 लोन पेयर. इस केस में शेप क्या होगा? टी शेप. एग्जाम्पल ClF3 क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड. अगर मॉलिक्यूल में दो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन और 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, शेप क्या होगा? लीनियर होगा. एग्जाम्पल के HCF3. मॉलिक्यूल कंटेनिंग 5 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन एंड 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, शेप क्या होगा? स्क्वायर पिरामिडल होगा. एग्जाम्पल इज BrF5. अगर मॉलिक्यूल में 4 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है और 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, तो शेप क्या होगा? स्क्वायर प्लेनर. एग्जाम्पल HCF4. तो ये आपके एग्जाम्पल. अगर किसी मॉलिक्यूल में शेप में अगर लोन पेयर होगा तो शेप विल बी चेंजेस, बिकॉज रिपल्सन लोन पेयर में ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर, एंड सबसे कम होता है दो बॉन्ड पेयर में रिपल्सन सबसे कम होता है. अब आपको बताएंगे कि कैसे, जैसे कुछ मॉलिक्यूल के शेप आपको ध्यान रखनी है. जैसे हमारे ClF3 HCOF2 ICl3 का शेप टी शेप होता है. NH3 PH3 NCl3 PCl3 का शेप पिरामिडिकल होगा. SF4 का शेप सी शार्प होता है. SO2 वाटर H2S F2 HCl2 शेप B शेप होता है. PCl5 का शेप ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होता है. ये शेप आपको याद रखनी है. थैंक यू. प्लीज सब्सक्राइब and comment and like my video.